हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम टाइप 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं टाइप 8 पर। क्वेश्चन नंबर 1। एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार ने उसे 10% और 15% की दो क्रमिक छूटें प्राप्त करने के बाद खरीदा था। उसने 13 रुपये उसकी ढुलाई में खर्च किए और उसे 875 में बेच दिया। तद अनुसार उसे कितना लाभ हुआ? मार्क प्राइस हमें कितना दे रखा? 800 रुपये। मार्क प्राइस हो जाएगा 800 रुपये। फिर उसने 10% और 15% के डिस्काउंट के साथ उसे खरीदा। तो खरीदा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 800 था मार्क प्राइस, इस पर डिस्काउंट मिला पहला तो 10% का, तो 10% का यानी कि 90% में खरीदेगा। 800 का 90%। अब इस पर दोबारा उसको डिस्काउंट मिला 15% का, यानी कि इसका 85% हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। इसको सोल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लेते हैं। ये होगा 2, 17 पंजे 85, 2 से कैंसिल करेंगे 4, 4 नी में 36, 17 गुना 36 कितना हो जाएगा? 17 छः के 102, असल लगेगी 10, 17 51 और 10 61, यानी कि 612 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। फिर बोला कि 13 रुपये उसकी ढुलाई में भी खर्चा हुआ, तो 13 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 615, यानी कि वो मेज उसको पड़ा 615 रुपये में और उसने बेचा 875 में, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 875। हमें निकालना परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना हो जाएगा ये? 75, यहाँ पर ये 25 होगा। तो 75 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 50, 8 में से 6 गया तो 2, तो 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस है ये 625 मल्टीप्लाई में 100, 25 से कैंसिल करेंगे तो 25, 25 से 100 को कैंसिल करेंगे 4, 4 गुना 10 कितना हो जाएगा? 40%। तो 40% का प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है तो उस पुस्तक विक्रेता के लाभ का प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर हमें दे रखा 25% का डिस्काउंट, तो इससे ऊपर वाला जोड़ा कितना हो जाएगा? 33 ही 1/3%। ये सब परसेंटेज में पढ़ाया था, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। डाइट करना हो तो बेसिक से करेंगे। तो कैसे करेंगे? यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसको अंकित मूल्य पर बेच देता है। मान लेते हैं कि मार्क प्राइस था 100 रुपये और 25% का डिस्काउंट मिल रहा था उसे, तो उसने उसको कितने में खरीदा? 75 में। 25% का डिस्काउंट उसको मिल गया और उसने उसको बेच दिया मार्क प्राइस पर ही। मार्क प्राइस 100 था तो 100 पर ही बेच देगा, तो कितने बेचेगा? 100 में। यहाँ से हमें क्या निकालना है? उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कितना लाभ हो जाएगा उसे? 25 रुपये का। किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस 75 था, मल्टीप्लाई में 100, 25 या 75, 100/3 कितना होता है? 33 ही 1/3%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 में बेचा। यदि उसने उन पर छूट न दी होती तो उसे उनके लागत मूल्य पर 12% लाभ मिला होता। तद अनुसार प्रत्येक साड़ी की लागत मूल्य कितना था? तो क्या बोला कि एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उसके अंकित मूल्य पर, मान लेते हैं अंकित मूल्य था 100 रुपये, और इसके 5% छूट देकर 266 में बेचा। तो 5% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचेगा? 95 में। और ये वैल्यू हमें दे रखी है 266 के बराबर, तो 95 बराबर किसके है? 266 के। यहाँ से हम मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, यानी कि 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हम कैंसिल करें अगर 5 से, तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20। अब सिमेट्री लगा लेते हैं। ये कितना मल्टीपल है? 19 से कम 19, यहाँ से बचेगा फिर 7, 19 चौके 76, 14 मल्टीपल है, तो 20 का 14 मल्टीपल 280, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 280। फिर आगे क्या बोला? यदि उसने उन पर छूट न दी होती तो उसे उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिला होता। तो डिस्काउंट उसको अगर वो नहीं दे तो कितने में बेचेगा? जितना उसका मार्क प्राइस था, तो 280 में ही बेचेगा। और इतने में बेचने के बाद उसे 12% का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस का 112% पर वो बेचेगा और कितने बेचेगा? 280 में। ये वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। इसको अगर कैंसिल करें हम, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 8 32, ये होगा 27, 7 चौके 28, तो ये हो जाएगा 25 और 1 0, यानी कि 250 रुपये। ऑप्शन
ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। इसको बेसिक से भी देख लेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा सक्सेसिव परसेंटेज वाला, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई डिवाइड में 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो इसने क्या बोला कि 10% छूट देकर, यहाँ पर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को हम नेगेटिव में रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी -10। तो डिस्काउंट देकर भी 20% लाभ प्राप्त किया, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर कितना है 20% का। तो ये हो जाएगा y और इन दोनों की मल्टीप्लाई -10y डिवाइड में 100। इसको सोल्व करेंगे, 10 माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 90y बटा 100। 30 से कैंसिल करेंगे 3 पर जाएगा तो y हो जाएगा 100 बटा 3 यानी कि 33 से 1 बटा 3%, ऑप्शन ए। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट तरीका। बेसिक से देखना चाहें तो कैसे करेंगे। अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर, तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य था 100 रुपये, तो 10% छूट देकर तो कितने में बेचा होगा 90 में, और 90 में बेचने के बाद भी उसे 20% का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के 120% में उसने उसको बेचा और ये वैल्यू हमें 90 के बराबर दे रखी है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 2 5 10, 2 6 12, 6 से कैंसिल करेंगे 15 6 90। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 15 5 75। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। पूछा क्या था, उस वस्तु के लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो वृद्धि कितनी करनी होगी ये इसने पूछा है। तो ये हो जाएगा भाई कितनी वृद्धि की इसने, यहाँ से 25 रुपये की, किसके ऊपर 75 रुपये के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100। तो 25 या 75, 100 बटा 3 यानी कि 33 से 1 बटा 3%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से प्रति 400 मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% की छूट दी। उसे कितना लाभ हुआ। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई डिवाइड में 100। तो पहले तो 30% बढ़ाया यानी कि प्लस का 30 हो जाएगा, फिर 8% का डिस्काउंट दिया यानी कि माइनस का 8, मल्टीप्लाई करेंगे 8 या 24 डिवाइड में 100, ये हो जाएगा 22, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल यानी कि माइनस का 2.4, तो कितना हो जाएगा 19.6, ऑप्शन 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी देख सकते हो। अब चलते हैं 6 पर। अरविंद ने एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदी। उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। तदनुसार सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो पहले तो बोला कि डिस्काउंट दिया 30% का यानी कि माइनस का 30। फॉर्मूला लगा लेंगे, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई डिवाइड में 100। ये होता परसेंटेज या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। माइनस में आएगा तो लॉस, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। तो माइनस का 30 और 40% लाभ पर तो प्लस का 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1200 डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से आएगा प्लस का 10 माइनस का 12 यानी कि माइनस का 2। तो माइनस का 2 इसका मतलब ये 2% लॉस है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। बेसिक से देखना चाहो तो बेसिक से हो जाएगा। अरविंद ने एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर, तो सूचीबद्ध मूल्य मान लेते हैं 100, इसके 30% डिस्काउंट पर खरीदी। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 30% हो जाएगा 30 यानी कि 70 में उसको खरीदा। उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। तो कितने में बेचा होगा, 70 पर 40% का प्रॉफिट कमाना है यानी कि इसके 140% में बेचेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 7 98, तो 98 में बेचेगा। पूछा क्या है, सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो मार्क प्राइस था 100, बेची 98 में, कितने का नुकसान हो गया 2 का, किसके ऊपर मार्क प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो 2% की हानि हो जाएगी। अब चलते हैं 7 पर। एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदता है, वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उस द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह वस्तु को 496.8 रुपये में बेचे। 450 रुपये में खरीदता है, इसका मतलब ये है कॉस्ट प्राइस 450 रुपये। फिर बोला है वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, जो क्रय मूल्य है 450 इससे 20% अधिक अंकित करता है यानी कि इसका 120% हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 5 60 हंस लगी 6 और 12 चौके 48 और
6 कितना हो जाएगा 54, यानी कि 540 क्या है ये मार्क प्राइस है। फिर बोला है उस द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह वस्तु को 496.8 में बेचे, यानी कि ये है सेलिंग प्राइस। कितने में बेचता है 496.8 में। निकालना क्या है डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट क्या होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा 40 और 3 43.2। 43.2 का डिस्काउंट दिया किसके ऊपर, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर निकलता है, तो नीचे आएगा मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई में 100। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 नी में 54, 6 7 42, 6 दूनी 12, 9 से कैंसिल करेंगे 8, यानी कि 8% का डिस्काउंट दिया ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य को 12 से ही 1/2% कम कर देता तो उसको कितना लाभ होगा। इसको डाइट कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस में x वाई डिवाइड में 100। क्या बोला है 25% अधिक अंकित करता है तो प्लस का 25 हो जाएगा। फिर बोला 12 से ही 1/2% कम कर देता है तो माइनस का 12.5 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो माइनस में आएगी मल्टीप्लाई, तो क्योंकि एक है प्लस का और एक है माइनस का, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 12.5 डिवाइड में 100। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 12.5। 12.5 को हम 25/2 भी लिख सकते हैं। माइनस में इसको सोल्व करेंगे तो 25 चौके 100। यहाँ से अगर मैं वैसे 12.5 को यहाँ से भी हम 25/2 लिख सकते हैं, तो 25/2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 और नीचे 4 गुणा 2 8, यहाँ भी नीचे 8 बना लेते हैं तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 और नीचे था 8। इसको सोल्व करेंगे तो 8 में 72 बचेगा 3, 9 सही 3/8% ऑप्शन ए। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से करके देख सकते हो। इसने क्या बोला है एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य से यानी कि लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, तो अंकित कितना करेगा यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा 125, 25% अधिक करता है। फिर बोला यदि वह अंकित मूल्य को 12 से 1/2% कम कर देता है, तो कम कर देगा तो कितना हो जाएगा 125 का 12 से 1/2% कम करना, 12 से 1/2 होता है 1/8, अगर 8 है तो 1 कम कर देगा तो 7/8 हो जाएगा, यानी कि 125 का हमें 7/8 निकालना है। तो ये हो जाएगा 25 7 175, यानी कि असल 1 लगेगी, 7 1 कम 7 और 1 8, 875/8 ये हो जाएगा। पूछा क्या है लाभ कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ये है और इतने में बेचता है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 875 में से 875/8 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 800, यानी कि 75/8। नीचे तो 100 रहेगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इतने परसेंटेज का उसको प्रॉफिट होगा। सोल्व करेंगे तो 9 से 3/8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है लेकिन अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा जिसे 216 रुपये में बेचा गया हो। बोला कि अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो मान लेते हैं कि लागत मूल्य है 100 रुपये, तो अंकित कितनी करेगा यानी कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 120 का। फिर बोला लेकिन वह अपने ग्राहकों को 10% की छूट भी देता है, तो डिस्काउंट देता है 10% का, तो कितने में बेचेगा 120 का 10% 12, 12 कम करेंगे तो 108, 108 में बेचता है। और फिर बोला है कि 216 रुपये में बेचा गया, तो 108 की वैल्यू कितनी है 216, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि ये इसका दुगुना है। हमसे पूछा क्या था ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका भी डबल यानी कि 200, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा, उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। इसको पहले बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से भी कर लेंगे, जो हमारा फॉर्मूला उससे कर लेंगे। अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बैग खरीदा, तो मान लेते हैं कि मार्क प्राइस है 100 रुपये, तो खरीदा कितने में 20% के डिस्काउंट में यानी कि 80 में खरीदा। फिर बोला उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 40% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 140 पर बेचेगा, तो ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। 14 8 112, 112 में बेचेगा। पूछा क्या है
अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, तो अंकित मूल्य था 100, बेचा 112 में, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12% का, ऑप्शन सेकंड। फॉर्मूले से करना चाहें तो x प्लस में y प्लस में xy, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 100। 20% का डिस्काउंट यानी कि माइनस का 20, फिर बोला कि 40% के लाभ पर बेचा और पूछा है अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, यानी कि टोटल जो हमारा होगा वो अंकित मूल्य पर होगा। तो y यहाँ से कितना हो जाएगा 40% का लाभ यानी कि प्लस का 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि 800 डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से आएगा 20 माइनस में 8 तो 12% ये हो जाएगा। अब चलते हैं 11 पर। यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पर यह है प्रकाशक और यहाँ पर कोई ये शॉपकीपर है। प्रकाशक के पास एक पुस्तक है, मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस है 100, मार्क प्राइस 100 मान लेते हैं। तो प्रकाशक वो पुस्तक लेके गया शॉपकीपर के पास और उसने उसको क्या बोला कि इस पुस्तक को बेच देना, इस पर तुझे मिलेगा 10% का कमीशन। तो 10% का कमीशन मिलेगा तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, जो कमीशन है वो मिलता है अंकित मूल्य पर, यानी कि अंकित मूल्य तो 100 है, इसका 10% हो जाएगा 10 रुपये। तो 10 रुपये उसको कमीशन मिलेगा शॉपकीपर को। तो ये प्रकाशक इसको बेचता है 90 रुपये में, तो 90 रुपये में इसने इसको बेच दिया दुकानदार को। तो प्रकाशक के लिए ये तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस और दुकानदार के लिए कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 90 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्योंकि उसने 90 में खरीदा है और प्रकाशक ने 90 में वो बेची है, तो प्रकाशक के लिए सेलिंग प्राइस है। तो प्रकाशक के लिए सेलिंग प्राइस कितना है 90। दुकानदार ने 90 में खरीदी है तो आगे जाके वो उसको 100 में बेच देगा, तो उसको तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इसको तो आगे हमें सोल्व नहीं करना, हमें मतलब है प्रकाश से। फिर क्या बोल रहा है, तो प्रकाशक को 20% लाभ होता है, 90 में बेचने के बाद भी उसको 20% का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस के 120% में उसने बेचा होगा और ये वैल्यू हमें दे रखी 90, 0 से 0, 2 से कैंसिल करेंगे 6, ये 5, 6 से कैंसिल करेंगे 15, 6 के 90, 15 5 75, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 75 रुपये। अब 75 कॉस्ट प्राइस है, बेचा 90 में तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आगे बोला यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाए, तो कमीशन 15% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है ये हो जाएगा 85। ये अभी इसको बेचेगा 85 में, तभी दुकानदार को 15% का कमीशन मिलेगा। तो 85 ये क्या हो जाएगा प्रकाशक के लिए सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस तो फिक्स ये 75 ही होगा। पूछा है तो कितने प्रतिशत का अब लाभ होगा। कॉस्ट प्राइस है 75, सेलिंग प्राइस है 85, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 रुपये का, किसके ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर। प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलते हैं। तो ये हो जाएगा 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 40/3 हो जाएगा, 13 तिया 39, बचेगा 1, 13 सही 1/3%, ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो सकती है कमीशन के अंदर ही, तो मैंने समझा दिया। अब चलते हैं 12 पर। व्यापारी का तराजू 20% कम तोलता है, फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ होने के लिए अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया। कैसे सोल्व करेंगे, 20% कम तोलता है, ये क्या हो जाएगा, ये तो वजन में गड़बड़ हो जाएगी। मान लेते हैं कि 100 ग्राम उसको तोलना था, उसने तोला 80 ग्राम। तो मैंने क्या बताया था, जब भी वेट में कुछ गड़बड़ करे तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है जो कम वेट है वो, और फिर लिखना ज़्यादा वेट है वो, क्योंकि जब भी वो वेट में गड़बड़ करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100, तो यहाँ से उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो प्रॉफिट होगा उसको 20 रुपये का। देखो ये तो था वेट और ये हो जाएगा प्राइस, ये सब समझा रखा है। तो 20 का प्रॉफिट हुआ 80 के ऊपर, कितना परसेंटेज हो जाएगा ये, 20 चौका 80, 4 से कैंसिल करेंगे 25, तो 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। अब अपना फॉर्मूला लगा लेंगे, x प्लस में y प्लस में xy डिवाइड में 100। देखो एक तो प्रॉफिट होता है 25% का यहाँ से, और कुल लाभ कितना होता है 35% का। तो यहाँ से फिर निकाल लेंगे कि क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया। एक प्रॉफिट कितना है 25% का, दूसरा हमें यहाँ से निकालना है y की वैल्यू, और ये हो जाएगा 25y डिवाइड में 100, और कुल लाभ कितना है 35% का।
इस फॉर्मूला में क्या आता है, परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस। टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा 35 का, तो 25 प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का, यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 100 और 25 यानी कि 125 y बटा 100। 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, y हो जाएगा 4 गुना 2 यानी कि 8%। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। तो अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देने पर 15% का लाभ होता है। मान लेते हैं कि मार्क प्राइस है 100 रुपये, तो बेचेगा कितने में, 20% डिस्काउंट देकर, यानी कि 80 में बेचेगा। अब 80 में बेचने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस के 115% में बेचेगा, तभी 15% का लाभ होगा। और ये वैल्यू हमें दे रखी 80 रुपये। 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 23। और सोल्व करें तो कैंसिल तो होगा नहीं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 8 गुना 2 16, 1600 डिवाइड में 23, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। तो क्रय मूल्य पहले लिखना, क्रय मूल्य रेशियो मार्क प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना है 1600 बटा 23 और मार्क प्राइस है 100। इनके बीच रेशियो निकालनी है, तो 23 यहाँ पर डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि ये हो जाएगा फिर 2300, यहाँ से ये हट जाएगा। तो 1600 रेशियो 2300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 16 रेशियो 23, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। किसी दुकानदार ने कोई टीवी 8% कटौती देकर 17,940 रुपये में बेचा और उस पर उसे 19.6% का लाभ हुआ। यदि उस टीवी पर कोई कटौती न दी गई होती तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ होता। तो पहले देख लेते हैं बेसिक से, फिर उसको फॉर्मूले से भी देख लेंगे। कोई टीवी 8% कटौती देकर इतने में बेचा, तो मान लेते हैं कि मार्क प्राइस था 100, तो बेचेगा कितने में, 8% डिस्काउंट देकर 92 में बेचेगा। और ये वैल्यू हमें दे रखी है 17,940। यहाँ से निकाल लेते हैं मार्क प्राइस, यानी कि 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा, इसको 195 मल्टीपल, तो 100 का भी 195 मल्टीपल हो जाएगा 19,500। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 19,500 रुपये। फिर क्या बोला है, और उस पर उसे 19.6% का लाभ हुआ, यानी कि 17,940 में बेचने के बाद भी उसे 19.6% का लाभ हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के 119.6% में बेचेगा। और ये वैल्यू हमें दे रखी है 17,940 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट हटाऊँ तो नीचे एक जीरो और आ जाएगी। अब ये हो जाएगा इसका कितना मल्टीपल, 6 से 0 बन सकती है 5 पर, या फिर 0, तो 0 तो है नहीं, 5 ही मल्टीपल होगा, लेकिन 5 या तो होगा ये 5 और 6,000 के आसपास रहेगा, तो ये इसका 15 मल्टीपल हो जाएगा। तो सिप पे कितना हो जाएगा 15,000। फिर क्या बोला है, यदि उस टीवी पर कोई कटौती न दी गई होती, यानी कि कोई भी डिस्काउंट नहीं देते, तो कोई भी डिस्काउंट नहीं देते तो मार्क प्राइस पर ही बेचते, तो ये इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये इसका कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट निकाल सकते हो, 15,000 में खरीदा, इतने में बेचा, तो 4500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 तिया 45, 3 गुना 10 यानी कि 30% का प्रॉफिट, ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं इसको हम फॉर्मूले से। फॉर्मूला था x प्लस में y प्लस में एक्स वाई डिवाइड में 100 इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस। तो इसने बोला कि 8% कटौती, यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा, और 19.6% का लाभ होता है, तो ये ओवरऑल प्रॉफिट है 19.6 का। अगर वो उस पर कोई भी कटौती नहीं देता तो प्रतिशत लाभ कितना होता। मान लेते हैं y का होगा उसको लाभ, तो y की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 8y डिवाइड में 100। अब माइनस का 8 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 19 और 8 27, यानी कि 27.6। इसको सोल्व करेंगे तो 100 में से 8 गया तो 92 y डिवाइड में 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर ये इसका मल्टीपल हो जाएगा 3 मल्टीपल, तो y यहाँ से कितना आ जाएगा 10 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो
मल्टीप्लाई में यानी कि 30%। ये हो जाता है फॉर्मूले से। अब चलते हैं 15 पर। कंचन एक घड़ी अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदती है। वह उसे खरीदी गई कीमत पर 75% के लाभ पर बेचती है। अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो मार्क प्राइस के 25% डिस्काउंट पर खरीदती है। मान लेते हैं कि मार्क प्राइस था 100 रुपये, खरीदी कितने में? 25% के डिस्काउंट के साथ यानी कि 75 में खरीदी। फिर बोला है खरीदी गई कीमत पर 75% के लाभ पर बेचती है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 75 का 175% निकालना पड़ेगा। 75% 3/4 होता है, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 7/4 में बेचेगी। तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 3 7 7 49 और 3 52, 525/4। इसको और सोल्व नहीं करेंगे, रेशियो से सोल्व कर सकते हैं। फिर आगे पूछा क्या अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ कितना होगा अंकित मूल्य पर निकालना है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं निकालना है। तो मार्क प्राइस कितना है 100, सेलिंग प्राइस कितना है 525/4। अब इस 4 को मैं साइड लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 400। अब यहाँ से देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ 125 रुपये का, किसके ऊपर? 400 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 1 कम 4, फिर 0.1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 31.25 ऑप्शन ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले से करना चाहो, फॉर्मूला होता है x प्लस में y प्लस में xy डिवाइड में 100 इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस। तो 25% के डिस्काउंट के साथ यानी कि माइनस का 25 और 75% के लाभ पर बेचती है। तो ये हो जाएगा y 75 और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है। तो -25 गुना 75 डिवाइड में 100। हमें ओवरऑल परसेंट जो प्रॉफिट है वो निकालना है। तो ये हो जाएगा प्लस का 50 तो यहाँ से होगा और 25 चौका 100। तो -75/4 कितना हो जाएगा? इसको 100 कर लेते हैं यहाँ से। तो 4 1 कम 4 होगा, 4 1 कम 4, 3 बचेगा, 4 8 32, फिर 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 4 7 28, 4 5 20। 50 में से 18.75 माइनस करना है, यहाँ से आएगा 25 और ये हो जाएगा 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, 31.25। अब चलते हैं 16 पर। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 9/14 पर बेचने से 10% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? पुस्तक के अंकित मूल्य के 9/14 पर बेचने पर यानी कि जो नीचे वैल्यू है उसको मान लेते हैं मार्क प्राइस, ताकि फिर कैंसिल करने में आसानी रहे। तो मार्क प्राइस हो जाएगा 14 और 9/14 में बेचने से यानी कि ये क्या है सेलिंग प्राइस, कितना हो जाएगा 9। बेचने से 10% की हानि होती है, तो 9 में बेचने से हानि कितनी होती है 10% की। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस के 10% हानि की 90% पर बेचना होगा और ये वैल्यू हमें दे रखी है 9 के बराबर। 9 से 9 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10। पूछा क्या पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य था 14, क्रय मूल्य था 10, 2 से कैंसिल करेंगे 7/5 ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है 315 रुपये, उसे 288 में बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस है 288 रुपये। यदि इससे 4% हानि होती है, 288 में बेचने के बाद हानि कितनी होती है 4% की, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस का 96% पर हमें बेचना होगा और ये वैल्यू 288 के बराबर है। तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा 3 मल्टीपल। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 300 रुपये। फिर आगे बोला तो वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो कितना अधिक अंकित किया गया है 15 रुपये अधिक, किसके ऊपर 300 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 5%। तो 5% अधिक अंकित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? माल को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है 100, तो अंकित कितना करता है वो 40% ज्यादा यानी कि 140।
फिर बोला वह अंकित मूल्य पर 70% सामान। तो सामान तो हमारे पास है नहीं, मान लेते हैं सामान कितनी है, वस्तुएं मान लेते हैं 10 वस्तुएं हैं, 10 मान लो, 100 मान लो, कुछ मान लो, तो मान लेते हैं वस्तु है 10। अब 70% सामान यानी कि 70% वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, 7 वस्तुएं। तो 7 वस्तुएं वो बेचता अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य 140, जो ये 140 है ये एक वस्तु का अंकित मूल्य है। ऐसे ही ये कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का है, तो वस्तु हमने 10 मानी है, तो 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 10 गुना 100 यानी कि 1000 हो जाएगा। तो 7 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर यानी कि 140 पर बेचता है, और शेष माल, तो शेष वस्तु कितनी रह जाएंगी 3, और इनको वो बेचता है अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर। अंकित मूल्य था 140, इस पर 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में, इसका 60% में। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 6 84, यानी कि 3 वस्तुओं को 84 रुपये में बेचता है। ये टोटल हो जाएगा सेलिंग प्राइस, कितना हो जाएगा कैंसिल करें तो 14 7 हो जाएगा ये 98,980, 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25, 2 3 9 और 2 11 और 1 12, तो 1232 रुपये में उसको बेचा। कॉस्ट प्राइस था 1000। पूछा क्या है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 1000 में खरीदे बेचे 1232 में, तो 232 रुपये का प्रॉफिट हो गया किसके ऊपर, 1000 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 बची, तो 23.2% का प्रॉफिट होगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान कितना होगा। फॉर्मूले से करेंगे आसान रहेगा, x प्लस में y प्लस में xy डिवाइड में 100 इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस। तो क्या बोला कि x% अधिक अंकित करता है, तो प्लस का x होगा, फिर 30% का डिस्काउंट यानी कि माइनस का 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो -30x डिवाइड में 100, और प्रॉफिट होता है 5% का यानी कि प्रॉफिट 5 हो जाएगा। माइनस का 30 है, राइट साइड जाएगा तो प्लस का यानी कि ये हो जाएगा 35। यहाँ से एलसीएम लेके करेंगे तो 100x माइनस 30x, तो ये हो जाएगा 70x डिवाइड में 100। 35 से कैंसिल करेंगे 2, 2 से कैंसिल करेंगे 50, तो x कितना आ जाएगा 50, ऑप्शन ए। बेसिक से कैसे करेंगे, इसने बोला है अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, तो लागत मूल्य मान लेंगे 100, अंकित कितना करता है x% अधिक, तो x% अधिक तो हम लिख नहीं सकते, कैसे लिखेंगे इसको आगे और पढ़ते हैं। इसने बोला अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है यदि उसे 5% का लाभ होता है। देखो खरीदा 100 में, 5% का लाभ हुआ तो बेचेगा कितने में, 105 में, और 105 में बेचने के बाद भी उसे 30% का डिस्काउंट दिया था, मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट दिया तो 105 में बेचा। मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट दिया यानी कि मार्क प्राइस का 70% किसके बराबर है, 105 के बराबर है। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 7 से सोल्व करेंगे तो ये होता है 15 7 105, यानी ये हो जाएगा 150, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 150। फिर क्या बोला था x% अधिक अंकित करता है कॉस्ट प्राइस से, तो कितना अधिक अंकित किया इसने, 50 अधिक अंकित किया, तो ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.8 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। बिल्कुल ईजी है, देखो इसने बोला कि 20% का लाभ होता है, तो प्रॉफिट में परसेंटेज में प्रॉफिट कितना होता है, 20 का प्रॉफिट कितना है, 20% का प्रॉफिट होता है, और रुपए में भी इसने वैल्यू हमें दी है। एक वस्तु की बिक्री पर 30.8 रुपये का लाभ होता है, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30.8। पूछा क्या है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य तो 100% हो जाएगी। सिमेट्री लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। ये इसका 5 मल्टीपल है, इसका भी 5 मल्टीपल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 8 40 यानी कि 4 आएगा, और ये फिर 150 और 4 154, ऑप्शन 4। अब चलते हैं 21 पर। एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, तो लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है, अंकित कितना करता है 25% ज्यादा यानी कि 125 अंकित करता है। वह 3/4 माल, देखो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किया था, क्या बोला कि 3/4 माल 3/4 हो जाएगा, तो जो नीचे वैल्यू है उसका कोई मल्टीपल मान लेते हैं 4 ही हमारी टोटल वस्तुएं थी।
तो टोटल वस्तुओं का 3/4 यानी कि 3 वस्तुएं, तो 3 वस्तुएं उसने बेची अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य 125, ये है एक वस्तु का अंकित मूल्य। ऐसे ये है एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। हमने वस्तु 4 मानी है तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 गुना 4। और फिर बोला था शेष माल, यानी कि शेष वस्तु तो एक ही रह जाएगी। और एक वस्तु अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर, अंकित मूल्य है 125, इस पर 40% डिस्काउंट देंगे तो इसके 60% पर हम बेचेंगे। 25 5 125, ये हो जाएगा 25 से कैंसिल किया तो 25 चौका 100, 4 से कैंसिल करेंगे 15, 15 5 75, तो एक वस्तु को बेचेगा 75 रुपये में। और ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कैंसिल करेंगे तो 25 या 75, 3 एकम 3 और ये 75, 75 और 75 150, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 450 रुपये। पूछा क्या है दुकानदार का लाभ या हानि, तो कॉस्ट प्राइस है 400 और बेचा 450 में, तो प्रॉफिट हो गया 50 रुपये का। किसके ऊपर 400 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, तो 50/4 यानी कि 100/8 कितना होता है 12 सही 1/2%। और ये है प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब चलते हैं 22 पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपये है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ 45% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य हमें कितना दे रखा है 2600 रुपये, और ये जो रुपये हैं वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य से 30% अधिक, यानी कि क्रय मूल्य का 130% है, ये कितने हैं 2600। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 से कैंसिल करेंगे, 13 दूनी 26, 200 1 0 यहाँ से आएगी, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 2000। फिर आगे बोला है यदि लाभ 45% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य था 2000, प्रॉफिट कमाना 45% का, यानी कि क्रय मूल्य के 145% पर हमें बेचना होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 है, 45 दूनी 90, 2 एकम 2, 2900 हो जाएगा विक्रय मूल्य ऑप्शन 4। 23 करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद भी वह 14% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 342 रुपये है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मार्क प्राइस हमें दे रखा है, कितना है 342 रुपये, और फिर बोला था 32% की डिस्काउंट, तो कितने बेचा होगा 342 पर 32% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 68% में बेचा होगा। तो ये हो जाएगा 342 मल्टीप्लाई में 68 डिवाइड में 100। इसको सोल्व नहीं करते हैं, बाद में कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। फिर बोला है यदि अंकित मूल्य इतना था तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसने बोला था कि इतने में बेचने के बाद भी उसे 14% का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस का 114%, कॉस्ट प्राइस के 114% में बेचा होगा। और ये वैल्यू हमें दे रखी है 342 मल्टीप्लाई में 68 डिवाइड में 100। तो 100 से तो 100 कैंसिल, और इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 2 से, ये हो जाएगा 57, 1 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 एकम 2, 171, 19 से कैंसिल हो जाएगा, 19 दिया 57, 19 नहीं में 171, 3 से 3 और 68 दिया कितना हो जाएगा 3 8 24, 2 3 6 18 और 2 20, 204 रुपये, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑप्शन सेकंड। एक तरीका और हो जाएगा, इसने बोला कि 32% डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 68 रुपये, कि 32% का डिस्काउंट है और फिर भी 14% का लाभ होता है। लाभ होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये, 14% का लाभ हुआ तो 114 में बेचेगा। अब ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन, यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर भी है, तो सेलिंग प्राइस तो बराबर होना चाहिए था, बराबर करेंगे। यहाँ पर हम 68 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 68 की है तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 114 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर की है तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। अब देखो सेलिंग प्राइस बराबर है। अब यहाँ पर एक वैल्यू आपको देगा इनमें से, तो इसने दे रखा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था 100 मल्टीप्लाई में 114, ये वैल्यू हमें दे रखी 342 के। पूछा क्या है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो था 100 मल्टीप्लाई में 68, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 68 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 342/114, ये एक की वैल्यू है निकालनी 68 की, 68 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 204 इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं 24 पर। एक दुकानदार अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है,
फिर वह इन सामानों को 35% की छूट पर बेचता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फॉर्मूले से कर लेते हैं, x प्लस में एक्स वाई डिवाइड में 100। 30% अधिक यानी कि प्लस का 30, फिर 35% का डिस्काउंट यानी कि माइनस का 35, मल्टीप्लाई करेंगे -35 मल्टीप्लाई में 30 डिवाइड में 100। तो यहाँ से आएगा माइनस का 5, यहाँ से आएगा 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 7 या 21, 21/2 यानी कि 10.5, तो माइनस का 10.5 यानी कि माइनस का 15.5। माइनस में इसका मतलब ये हानि है, और हानि इसने पूछी थी, तो ऑप्शन 4। अब चलते हैं 25 पर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए जिसमें कोई लाभ अथवा हानि न हो। अंकित मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य है 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120। फिर क्या बोल रहा है, इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए जिसमें कोई लाभ अथवा हानि न हो। तो कोई लाभ ना हो और ना कोई हानि, तो कॉस्ट प्राइस पर इसको वस्तु को बेचना होगा, यानी कि हम बेचेंगे उसको फिर 100 रुपये में ही। 100 था कॉस्ट प्राइस, 100 में ही बेच देंगे, तो ना तो कोई लाभ होगा ना फिर हानि होगी। तो कितने कम में बेच दिया, 20 रुपये कम में बेच दिया, किसके ऊपर 120 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0, 2 छक्के 12, तो 1/6 भिन्न में हमें याद है 16 से 2/3% होता है, ऑप्शन 4। अब चलते हैं 26 पर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, क्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 140। फिर बोला यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 33 से 1/2% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना है 73 सही 1/2, यानी ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 2 3 6, 2 7 14, 146 और 147, इसका 147/2%, तो नीचे आएगा 100। ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। पूछा क्या है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रेशियो से कर लेते हैं, ये सीपी ये एसपी, सीपी है 100, एसपी कितना है 140 गुना में 147, नीचे 200, तो 200 को इस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करना चाहें तो 2 7 14, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 7 7 49, 4 7 चौके 28 और 4 32, 3 7 1 7 और 3 10, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 29 रुपये का, किसके ऊपर 1000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 2.9% का प्रॉफिट होगा, और ये है ऑप्शन सेकंड है। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।